प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और आज इस कार्यक्रम में जिस पर हम आज बात करने वाले हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। विषय जुड़ा हुआ है कि धन जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, जिसके लिए ये कहा जाता है कि पैसा खुदा की कसम, खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। अब जिसने भी इस शेर की या इस पंक्ति की इजाद की है, जाहिर तौर पर वो भी हंस रहे होंगे कि मैंने क्या लिखा है कि पैसा ईश्वर से कम नहीं, लेकिन ईश्वर की कसम पैसा ईश्वर नहीं है, लेकिन ईश्वर की कसम ईश्वर से कम भी नहीं। हम धन की निरर्थकता पर बहुत प्रवचन देते हैं, खूब बोलते हैं, मैं परवाह ही नहीं करता, हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा, फिर चला जाएगा। लेकिन ये सब कहते हुए भी धन के महत्व पर हमारा ध्यान बड़ी ताकत के साथ केंद्रित होता है। साध्य और साधन की परिभाषा भी यहाँ उभर कर सामने चली आती कि क्या धन ही सबसे बड़ा साध्य और साधन है। अब कहा तो ये भी गया है कि भूखे भजन नहीं हो ही गोपाला, यानी अगर खाली पेट हैं तो भजन भी नहीं होगा, और खाली पेट हैं तो जाहिर तौर पर धन नहीं है हमारे पास। तो अगर जब धन नहीं है और पेट खाली है तो ईश्वर भी याद नहीं आएगा। कहने वाले दड़ेगम ये बात कहते हैं कि सब बेकार है भैया, आपका सब प्रवचन जो है ना, ये सब नाना प्रकार के ग्रंथों का उदाहरण देकर आप ये जो ज्ञानामृत लगातार उड़ेले जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है भाई साहब। आप भी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि आपको भी धन की आवश्यकता है। हम पूरी दुनिया पर ये तोहमत भी मढ़ देते हैं कि चाहे धार्मिक समागम हो, संत हों, प्रवचन हो, चिकित्सक हों, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हों, सब धन केंद्रित हैं, सबको धन चाहिए। बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, लेकिन जब हमारे केंद्र में साधन और साध्य दोनों ही धन हो जाते हैं और वो चिरंतन स्वरूप वाला ईश्वर या प्रकृति हमारी दृष्टि से ओझल हो जाती है, तो क्या हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी रह जाती है? ये बिल्कुल सही बात है कि 7 अरब की आबादी वाले संसार में शायद 2% लोग या 5% लोग या 10% लोग होंगे जो ईश्वर के प्रति उन्मुख हैं पूरी तरह से, जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर को देखते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि बाकी जो 6 करोड़ 6 अरब से ज़्यादा लोग हैं जिनका ईश्वर से अधिक धन के प्रति रुझान हो सकता है, वो सारे लोग जो हैं वो कपट और पाखंड और आडंबर की तरफ हैं। ये तो हुई बात तर्क और दलील की। लेकिन ये साध्य और साधन धन के इर्द गिर्द क्यों नृत्य करते हैं, और क्यों मनुष्य के मन में जन्म के साथ होश संभालने के साथ ये तर्क, ये बात बैठ जाती है कि पैसा जो है वही सब कुछ है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मानस मर्मज्ञ, भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी। गोस्वामी जी प्रणाम जी। साध्य और साधन और धन, आज आपने धन पर चिंतन जैसे ही प्रारंभ किया तो मैं थोड़ा आपके शब्दों में ठिठका। धन शब्द तो कई जगह लगता है, लेकिन जिस विषय पर हम बात करने बैठे हैं वो हमारे जीवन में मूल रूप से भौतिक धन है, जिसको आप मुद्रा भी कह सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सारी आवश्यकताओं की तृप्ति कर सकते हैं। ऐसा भ्रम आपको है, ऐसा भ्रम आपको है, जिसके लिए आप संपूर्ण जीवन संघर्ष करते हैं और आद्योपरांत उसके कारण ही मिलके रहते हैं, उसके कारण ही बिछड़ जाते हैं, उसके कारण ही प्रेम करते हैं, उसके कारण ही लड़ते हैं। तो वो धन मूल है सारी प्रक्रियाओं की। तो जिस धन पर हम बात कर रहे हैं, वरना धन तो ज्ञान धन भी है, धन तो ज्ञान धन भी, धन तो विद्या धन भी है। धन के अनंत स्वरूप हो सकते हैं। धन लगा देने का अर्थ होता है उसको बलवती कर देना, पुष्ट कर देना, समर्थ कर देना। जो आपको समर्थ करे वो धन है, ऐसा आप उसके लिए बोलचाल में कह सकते हैं। धन पर चिंतन करते हुए मुझे सदाचार की वो पंक्ति फिर से याद आ रही है, जिसमें वो बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, आदरेण यथा स्तोति धनवंतम धनाक्षया। जितनी आतुरता और अधीरता से देख रहे हैं ऋषि मुनि कि मनुष्य जो है कितनी प्रशंसा कर रहा है, कितना आदर दे रहा है सामने वाले को, कितना झुक रहा है, चरण वंदन कर रहा है। जो वो कह रहा है तुम दिन को कहो रात में रात कहूँगा, घूम रहा है, इतनी परिक्रमा कर रहा है। किससे? धनवंत की, जो धनी है उसकी। किस उद्देश्य से? धनिक्षया।
धन की इच्छा उसके अंतर चित्त में आई, लालसा उसके चित्त में आई, तो वो क्या क्या परिक्रमा कर रहा है। तो वो कहते हैं कि यदि इतनी ही थोड़ी इच्छा नारायण के प्रति अपने अंतर चिंतन में ले आता, परमेश्वर के प्रति, तो वो मुक्ति तो उसके घर में चाकरी कर रही होती। अगर यही परिक्रमा, यही स्तुति, यही अधीरता परमात्मा के प्रति कर लेता, तो वो जो मुक्ति नाम के तत्व है वो तो दासी होकर के तेरे घर के आसपास ही परिक्रमा कर रही होती। हमारे यहाँ पुरुषार्थ में 4 क्रम बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धन की महत्ता को ध्यान में रखते ही इसको पुरुषार्थ की विषय वस्तु बनाया गया है। धन प्रत्येक जीवन का श्रेष्ठतम साधन है। इसमें कोई तर्क वितर्क ही नहीं है, साधन है। धन वो साधन है जिसका उपयोग या दुरुपयोग करके आप अपनी जीवन को सुधार या गंवा सकते हो। धन साधन है, आपके जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। भौतिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, मायावत जीवन में धन श्रेष्ठतम साधन है आपके जीवन का। लेकिन सबसे पहले ये भ्रम त्याग दीजिए कि धन के कारण आपका जीवन है, धन से आपका पेट भरता है, धन से आपकी रक्षा होती है, ये त्याग दीजिए। क्योंकि हमने पिछले सत्र में ये चर्चा की थी कि 2 भाग बनाए हैं, एक मनुष्य और दूसरा समस्त प्राणी संसार के। तो मनुष्य को छोड़कर संसार के समस्त प्राणी बिना धन के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और आनंद में व्यतीत करते हैं, और उनमें भी राजा महाराजा होते हैं। तभी तो आप कहते हैं शेर का राजा, जंगल का राजा शेर है। अच्छा, आपने विभूषित कर दिया, उसको राजा बना दिया, तो कितना धन है भाई शेर के पास? कौन सा धन खरीद के वो अपना जीवन यापन कर रहा है? एक बकरी कहाँ से धन खरीद कर अपना जीवन यापन कर रही है? एक चींटी कौन सा धनार्जन करके अपना जीवन यापन कर रही है? बल्कि ये धन से खरीदे जाते हैं, ठीक, बल्कि इनकी उपयोगिता कदाचित यहाँ हम है। शक्ति को धन के पर्याय के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर कोई शक्ति होती तो चींटी में क्या शक्ति थी? जी, यहाँ शेर, पर शेर की बात यहाँ है। पर नहीं, वो हमारे बोलचाल का पर्याय है। जो हमारे स्तर का दिख जाता है उसको हम एक उपाधि लगा देते हैं। हमको लगता है कि इससे सामना ना हो पाए, तो हमने अपने मनोभाव की पराधीनता को अपने मनोभाव को पराधीनता से मुक्त करने के लिए एक अलंकरण लगा दिया। हाथी को देखा तो तुरंत एक अलंकरण लगा दिया, अरे भैया हाथी भी शेर से कम नहीं होता। क्यों? उनके सामने हम ठहर नहीं सकते। बाकी सबको उपाधियां नहीं दी अपन ने। तो ये तो हमारा एक अलग चिंतन हो गया, हमारी एक मनोदशा हो गई। कभी शेर से किसी का सामना हो गया, शेर उसको खा गया, उसे लगा रही है मुझ पर भारी पड़ता है। तो उन्होंने कहा, अरे साहब ये तो जंगल का राजा है, हारे भी तो किससे हारे? जंगल के राजा से हारे। तो ये अपनी चिंतन की विषय वस्तु है। हम आते हैं पुरुषार्थ के इस तत्व में जहाँ पर अर्थ को शामिल किया गया है, अर्थात वेद, पुराण, उपनिषद, अध्यात्म इत्यादि इत्यादि धन के महत्व को स्वीकार करते हैं जी, और धन को एक श्रेष्ठतम साधन मानते हैं जिससे आप अपने जीवन में अपनी समुचित आवश्यकताओं की संतुष्टि करके अपने जीवन को धन से धन्य बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, धन से धन्य बना सकते हैं अपने जीवन को। आप अपने सारे उन सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य के रूप में आए हैं, आपको जीवन बिताना है, तो जीवन में सुख सुविधाएं चाहना गलत नहीं है, धन बहुत अच्छी बात है। तो ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। आप बोलचाल में इसको ना समझिए कि हमने क्रम कर दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्रम है। ये क्रम में धन को स्थान दूसरा देकर धर्म को पहला स्थान देने के पीछे ये है कि धर्म सब में लगा हुआ है, मोक्ष तक। धर्म किस लिए? मोक्ष के लिए। पहले आप एक समझ लीजिए, धर्म किस लिए है? मोक्ष के लिए। अर्थात आपका रिटर्न टिकट मोक्ष है और आपके आने का टिकट धर्म है। कहीं आप गए हैं प्रवासी बनकर, तो आपने देखा रिजर्वेशन हो गया है कि नहीं हो गया? हाँ बोले, टिकट लीजिए। उस टिकट का नाम क्या है? जिससे जाना है, धर्म। आपने ऐसे धर्म किए हैं जो मनुष्य तन मिल गया है। आपने ऐसे धर्म किए हैं प्रारब्धगत, जिससे आपको धर्म यानी धारणीति कर्म किए हैं, शुभता का कर्म किए हैं, तो धर्म बना दिया आपने। तो धर्म आपके आने की व्यवस्था है। धर्मानुसार आचरण करने के बाद जन्म जन्मांतर के बाद आपको मनुष्य योनि मिली है। अच्छा, ये जाने का टिकट क्या है भाई? तो अगर आपको अपनी जहाँ से आए हैं वहाँ जाना है, बीच में कहीं जाना है तो आप जाने। लेकिन अगर अपने घर का रिटर्न टिकट चाहते हैं तो उस रिटर्न टिकट का नाम है मोक्ष। ये दोनों ऊपर से अलॉट होते हैं, ऊपर से आवंटित होते हैं, आपके हाथ में नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया। धर्म और मोक्ष आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? अर्थ और काम। तो उसका क्रम वही बनाया है। आपको कोई भी चीज़ चरणबद्ध पूरा करना है।
तो धर्म आ गया, फिर अर्थ करिए, तो अर्थ धर्म के अनुसार करिए, अर्थ धर्म के अनुसार करिए, अर्थात धर्म के प्रतिपूर्ति का एक मुख्य साधन है अर्थ। यही कारण है कि भागवत जी में बड़ी सुंदर व्यवस्था धन की बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं वो एकादश स्कंद में उद्धव को वर्णन करते हुए कहते हैं कि धन की जो है दानम भोगम नासस्ति त्रिगतिम धनम भवेत। वो कहते हैं ये जो धन है संसार का, भाई ईश्वर धन के बारे में भी आपको समझा रहा है, इनकी 3 गति है। बोले कौन सी गति है? दानम, श्रेष्ठतम उपयोग धन का दान, श्रेष्ठतम उपयोग धन का दान है। बोले दूसरी गति भोग, तुम्हारा शरीर है, अच्छे से भोगो, तो भोगते समय अति सर्वत्र वर्जेत, उतना ही भोगो जितना भोग सकते हो। तो धन भोग की विषय वस्तु एकत्रित करता है। गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, खान पान में अच्छे से आचरण आप करने लग गए, पुष्ट रखने लगे अपने शरीर को, सुरक्षा में खर्च कर दिया। ध्यान रखिए, धन जो है एक निरपेक्ष शब्द है। धन उसी तरह निरपेक्ष शब्द है जिस तरह से जो है शस्त्र एक निरपेक्ष शब्द है, उसी उपयोग पर निर्भर है धन को। ध्यान रखिएगा, धन का मध्यम उपयोग मैं बता रहा हूं आपको। श्रेष्ठतम उपयोग दान, मध्यम उपयोग भोग। भोग में साधन कैसा है? अब अणु तो है ना, बहुत अच्छी बात है, अणु का जीवन में कितना उपयोग है। लेकिन अगर आप अणु और परमाणु का उपयोग जो है बम बनाने के लिए और विध्वंसक शक्ति के लिए करते हैं, उनकी ऊर्जा का उपयोग नहीं करते, तो आप दोषी हो ना। पिस्तौल है आपके पास में, बहुत अच्छी चीज़ है पिस्तौल है, उससे आपकी सुरक्षा होती है। लेकिन अगर आप किसी की हत्या करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो फिर उस पिस्तौल का दोष थोड़ी है। तो धन भी वैसा ही साधन है। बहुत चौकस समझिए, साध्य तो कहीं से नहीं है। इस पर अपन चिंतन करेंगे कुछ पल। तो पहले साधन पर हम समझ लें कि ये साधन है। तो धन 3 गति का साधन है। पहली गति धन का श्रेष्ठतम उपयोग हो गया, आप किस में करिए उपयोग? दान में करिए। दान का अर्थ होता है लोक कल्याण में खर्च करिए आप धन जी। तो लोक कल्याण में खर्च करने से क्या फायदा होगा? उनने कहा आप मरने के बाद अमर हो जाओगे। धन आपको संसार में अमरत्व बना देता है, आपके हस्ताक्षर निश्चित कर देता है इस संसार में, आपकी एक स्थायी फोटो बना देता है संसार में, यदि आप उसको दान करते हैं तो धन को। और भोग करते हैं तो आपकी तस्वीर थोड़ी धूमिल बनाएगा। अच्छे आदमी थे, सज्जनता से रहते थे, सबके प्रति ध्यान करते थे। भोग में भी सदाचार होता है। 4 रोटी मैं खा रहा हूँ तो 1 रोटी मैं खिला रहा हूँ, ये भोग का गुण है। सब मैं खा जाऊं, ये भोग का गुण नहीं है। भोग तभी प्रसादी युक्त होता है जब मैं भी सुखी रहूं और मेरा पड़ोसी भी सुखी रहे, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे आने वाला भी कोई भूखा ना रहे। यह है भोग। और तीसरी गति, अगर आप दोनों को नहीं कर पाते तो तीसरी गति यहीं छोड़ जाओगे, जाते जाते देखते जाओगे कोई नहीं, सब लूट लेंगे मेरे जाने के बाद में, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि धन विषय है। ध्यान रखिएगा, धर्म विषय नहीं है, मोक्ष विषय नहीं है, धन विषय है। तो विषय है तो विषय विष की तरह है, इस पर हमने चर्चा कर ली है। तो वो विषय है, यहाँ संसार में एक विषय है। फिर धन को क्या करिए? धन से आप अपनी कामनाओं को पूरा करिए। अब धर्म आया, धर्मयुक्त धन हो गया तो धर्मयुक्त काम हो गया, आपका जीवन धर्मयुक्त हो गया। और फिर धर्म का उपयोग आप मुक्ति के लिए भी करिए ना। तो धर्म मुक्ति का पथ प्रशस्त करने में भी काम आता है। क्योंकि जैसे ही धन का उपयोग आप धर्म में करने लगते हैं, जन कल्याण में करने लगते हैं, वैसे ही आपका अंतर्चित्त शुद्ध होने लगता है। अगर आप अपने धन से किसी की दुख कम कर रहे हैं तो धन का सदुपयोग हुआ है, तो आप उससे मुक्त कर रहे हैं सामने वाले व्यक्ति को। अब आप ध्यान रखिए, जो लोग इस धन को साध्य समझ लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, उनके लिए भी हमारे यहाँ बड़ा अच्छा विधान बनाया गया। सावधान कर रहे हैं, क्योंकि भाई इनके जीवन में बड़ा धन को भगवान मानेंगे, ये संसार में आ गए हैं तो इनको लगेगा सब कुछ धन से प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने कहा यस ठीक, बिल्कुल सही है, चलो तुम धर्म को भगवान मानो। तो धर्म को कौन सा भगवान मानो? तो धर्म की देवी बना दी लक्ष्मी जी। उन्होंने कहा लक्ष्मी माँ, लक्ष्मी माँ। तो पिताजी भी होंगे ना कोई। तो पिताजी कौन है? परमात्मा।
श्रीमन नारायण ब्रह्म आपके ब्रह्म, पिता, हाँ। और माँ हो गई लक्ष्मी। तो धन का उपयोग माँ की तरह करो ना, धन का उपयोग माँ की तरह करो। वो माँ है धन। अब आप माँ का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं कि माँ की पूजा करते हैं? तो धन स्वयं पूज्यनीय नहीं है, हाँ। ध्यान रखिए, क्योंकि वो माँ है। धन का अगर आपको सुख साध्य के रूप में लेना है तो उसको मात्र शक्ति मानिए, मैया है लक्ष्मी। तो माँ कब प्रसन्न होगी? जब पिताजी प्रसन्न रहेंगे। तो पिताजी क्या है? सत्यम वदति, सत्यम परमम धीमहि, वो है नारायण। वो भी आपको सावधान कर रहे हैं कि बेटा अगर मुझे खुश करना है तो अपनी माँ का सम्मान कर, और माँ का सम्मान करना है तो धन को सत्य स्वरूप से प्राप्त कर और सत्यनिष्ठ होकर उसका अपव्यय कर। देखिए, जो लोग नंबर 2 में धन इकट्ठा कर लेते हैं, क्या वो धन नहीं है क्या? उसको भी तो बैंक में जमा करते हैं, उसका भी अपना आनंद है ना। लेकिन फिर धर्म ऐसे नंबर 2 से प्राप्त धन को क्यों शुद्ध नहीं मानता है? वो आनंद क्यों शुद्ध नहीं है? और जो मेहनत से पसीना करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी तो बैंक में जमा करते हैं, दोनों में ब्याज मिलता है, दोनों की प्रक्रियाएं होती है। तो मनु ने इसके लिए धर्म की 10 विशेषताएं बताई है, जो पुरुषार्थ का धर्म है। लेकिन इस 10 में से 2 विशेषताएं धन के लिए समर्पित कर दी है। 2 विशेषताएं साध्य मानने की बजाय 2 विशेषताओं का ध्यान रखिए। पहली विशेषता उन्होंने बताई है अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय अर्थात स्तेय यानी चोरी। धन तेरे पास कैसे आए? अस्तेय से आए। चोरी से मतलब धन को। चोरी से नहीं। क्यों? तेरी चित्त को व्यथित कर देगा, तेरी इंद्रियों को जो है व्यथित कर देगा, तेरे जीवन को व्यथित कर देगा, तेरा रात दिन सुख चैन सब छीन लेगा। तो धर्म को कैसे ला? अस्तेय, अचौर्य के भांति लेकर आ, सत्यनिष्ठ मार्ग से धन को लेकर आए। वो धन तुझे प्रफुल्लित और पुष्ट करेगा, यहाँ भी फल देगा और वहाँ भी फल देगा। अगर आप अस्तेय धन ला रहे हैं तो 2 गति में उपयोग करने में आपको आनंद आएगा, दान और भोग में। लेकिन अगर आप स्तेय धन ला रहे हैं तो उसका नाश सुनिश्चित है, आज नहीं, इस जन्म में नहीं, तो जन्म जन्मांतर तुम्हारा बिगाड़ता हुआ वो नाश करेगा। वो धन तो तुम्हारे कुल को पतन का कारण बन जाएगा। तुम चले गए, तुम्हारा जीवन प्रारब्ध कर्म के हिसाब से जीवन चला गया, तुम्हारा बचा रहा। आप देखिए, बहुत सारे मठाधीश नीचे हो गए, बहुत सारे नीचे वाले ऊपर हो गए। ये क्रम तो जीवन में चलते रहता है ना, ये धन का ये क्रम तो बना ही रहता है ना। तो अब आप सवाल ये अस्तेय रहिए। देखिए, किसी ने कहा साहब मैं तो बड़े सन्मार्ग से धन लेकर आता हूँ, लेकिन कर्म अकर्म और विकर्म यहाँ भी लागू है। अगर किसी की संपत्ति को देखकर मन में भावना भी अगर आपके आ जाती, काश ये मेरी संपत्ति हो गई, हो गए आप अस्तेय। आपकी नीयत में खोट नहीं होना चाहिए। धन तो सन्मार्ग से आ रहा है, लेकिन 24 घंटा सोच रहे हो कि कैसे ये हो जाए। आपकी वो दृष्टि जो है, जो कुदृष्टि है, धन के प्रति लोलुपता है, क्योंकि लोभ अनंत है। जो स्तेय मार्ग से आने वाला धन है उसी के लिए शब्द उपयोग किया गया है, लोभ। वक्त की अपनी सीमा अब है। आप देखें इसमें दूसरा मोक्ष, जी, जो अंतिम पक्ष है। मोक्ष के प्रति, अभी मोक्ष तो धन साध्य है जी। इसमें धन को जो लोग साध्य मानते हैं उनके लिए एक स्तंभ हमेशा याद रखिए, वो स्तंभ है अस्तेय। दूसरा धन जो साधन आपके पास आया है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह, परिग्रह का मतलब होता है संग्रहण करना, पकड़ के रखना। तो मनु महाराज कहते हैं अपरिग्रह की प्रक्रिया में धन को शोधन कर, अर्थात संग्रह करने के लिए नहीं करो। एक ऋषि के यहाँ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में ऋषि ने दान देने के लिए राजा आए तो उन्होंने कहा अरे क्या भेजे? थोड़ा चावल की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा 100 बोरा चावल इनको भेज दो। ऋषि ने देखा क्यों भाई, क्या है भोजशाला में, क्या जरूरत है? उन्होंने कहा साहब 1 बोरा चावल की जरूरत है। तो बोले 99 राजा को वापस कर दो। तो किसी ने कहा रखे रहें, कभी काम आएगा। अरे बोले ये 99 बोरा जो मेरे यहाँ रखे रहेंगे ये मेरे कलह का कारण हो जाएगा, मेरी जरूरत तो 1 बोरे की ही है। तो जीवन में जितनी आवश्यकता है उसे आप संग्रहित करके रखिए, और जो नहीं है उसे बांटते चलिए। कहाँ? दान में। दान, बहुत सुंदर बात है। और अपनी आवश्यकता को समझना और उसमें संतोष के भाव के साथ चीज़ों को ग्रहण करना,
क्योंकि संग्रहणीय क्या है ये हमारे लिए समझना कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा परिवेश, हमारा आचार विचार व्यवहार सब कुछ इतना धन केंद्रित है कि जब तक हम समझ पाते हैं कि धन की निरर्थकता क्या है, तब तक जीवन बीत जाता है। धन का अर्जन तो हो जाता है, लेकिन जीवन विसर्जन की तरफ चला जाता है। तो कितनी आयरनी है, कितनी पीड़ा है कि आप जीवन के उस पड़ाव में धन अर्जित कर रहे हैं जब डॉक्टर कह रहा है कि लिवर जो है आपका ठीक नहीं है, आंतों में सूजन भी रहने लगी है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से ब्लॉकेज का लेवल बढ़ गया। तब आप अगर दलिया लें और सुबह उठ के थोड़े से कुछ ताज़े फल लें, उसमें भी मीठे वाले ना लें, ऐसे फल लें जिनका स्वाद अच्छा नहीं है लेकिन वो एनर्जी देते हैं। तो धीरे धीरे आप समझते जाते हैं कि आपने जिस धन का अर्जन किया है उसका भतीजा आनंद ले रहा है, उसका आनंद आपके पुत्र पुत्रियां ले रहे हैं। और कई बार तो लोग इतना धनार्जन कर लेते हैं कि पुत्र पुत्रियां भी उतना आनंद नहीं उठा पाते जितना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप लोग उठाते हैं। तो थोड़ा ठहरिए, थमिए, रुकिए, समझिए और समझिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिभाषा हमको क्या सिखाती है, जैसा बखूबी प्रोफेसर गोस्वामी जी ने हमें बताया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ गोस्वामी जी। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। राम नमस्कार।